व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है 14 सितंबर और जैसे कि कल हमने जो एक ट्रेड ली थी 13 सितंबर पे, हमने 2 बार एंटर किया था समवेयर अराउंड हेयर। एक बार हमने स्टॉप लॉस दिया मार्केट को, यहाँ पर हमने ये वाला स्टॉप लॉस दिया था इधर, और वापस से हमने मार्केट के अंदर फिर से री एंटर किया था और समवेयर वी हैव बुकड 80% पार्शल्स ओवर हेयर इस लेवल पर। उसके बाद देखा गया कि मार्केट ने हायर लोज बनाए, बट मार्केट बार बार यहीं से ही रिजेक्शन ले रही है। तो ये पर्टिकुलर जो सप्लाई थी विच वॉज अनटेस्टेड एंड इट वॉज नेवर मिटिगेटेड, दिस बाय टू सेल प्राइस एक्शन, मार्केट ने उस पर्टिकुलर लेवल्स को टच किया, मिटिगेट किया, टेस्ट किया, एफिशिएंट बनाया और वहाँ से हमें एक पूरा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। हाई कंफर्मेशन शॉट्स थे, मैं ले नहीं पाया। अभी मेरे को अपनी टाइमिंग्स पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है और इस चीज़ को रेक्टिफाई करना है टाइमिंग्स को लेकर। यहाँ से हमें एक बहुत अच्छी जो है बेरिश कैंडल देखने को मिली एंड दैट वाज द इम्पैक्ट ऑफ न्यूज़। जैसे कल एक न्यूज़ आई थी इधर, हमने यहाँ पर एंटर नहीं किया था, सेम हमने यहाँ पर भी एंटर नहीं किया और अच्छा खासा इम्पैक्ट आया न्यूज़ का। तो अगर यहाँ से एंट्री करते और अगर कुछ ये इस स्विंग हाई के ऊपर हम ये पर्टिकुलर स्विंग हाई के ऊपर अगर स्टॉप लॉस रखते तो ये ट्रेड हमें, इस ट्रेड का पोटेंशियल देखिए आप, इस ट्रेड का पोटेंशियल वाज 1:13 मिनिमम। बट उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली एक एंट्री की है मार्केट के अंदर। मैंने ये पर्टिकुलर सप्लाई मार्क करी थी 15 मिनट्स, 5 मिनट्स एंड 1 मिनट, और तीनों के कॉन्फ्लुएंस के हिसाब से मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बनाई है, कीपिंग दिस पर्टिकुलर हाई एज माई स्टॉप लॉस। और आई एम एमिंग फॉर 1:2। वैसे एम में और ज़्यादा कर सकता हूँ बट प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हाई रहेगी 1:2 की। अगर मैं छोटे छोटे रिस्क रिवॉर्ड भी लेकर चलूँ और अपनी एक्यूरेसी हाइक बना के चलूँ तो मार्केट के अंदर मैं काफ़ी अच्छे से सस्टेन और काफ़ी हाईली प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ। सो आई हैव रिस्क्ड 1% ऑन दिस ट्रेड एंड व्हाट आई एम एमिंग फॉर इज 2%। लेट्स सी इफ दिस पर्टिकुलर ट्रेड वर्क्स। इफ नॉट, अगर यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस गया तो ऊपर भी एक पर्टिकुलर सप्लाई है, तो यहाँ से भी हम लोग एक और ट्रेड लेंगे यहाँ से, कीपिंग दिस एज आर स्टॉप लॉस, और उसमें भी हम लोग 1:2 एम कर सकते हैं। सी ओवरऑल स्पीकिंग, ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपको प्रोबेबिलिटी के साथ ही एंटर करना होगा। जहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी शॉर्ट्स हैं, हाई प्रोबेबिलिटी लॉन्ग्स हैं, वहाँ से आपको एंटर करना ही होगा। ये नहीं सोचना कि लेट्स सी मार्केट यहाँ से कैसे बिहेव करती है और उसके बाद ही मैं एंटर करूँगा। आपने प्लान करा है ट्रेड को, अब उस प्लान को आप ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ से वापस से हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। ये पर्टिकुलर डिमांड जो है मार्केट को काफ़ी अच्छे से रिजेक्शन दे रहा है। अगर ये पर्टिकुलर लोन निकलता है तो हमारे पास काफ़ी अच्छा प्रोबेबिलिटी होगी कि हमको एक अच्छा पुश मिले डाउनवर्ड साइड का, और हमारा जो टारगेट है, हमारा जो टीपी है, टेक प्रॉफिट हमें मिल जा सके। पिछली जो कॉन्फ्लुएंस कैंडल थी, जिस कैंडल के बाद एक वॉल्यूम आई थी, वो थी ये वाली, ये पर्टिकुलर कैंडल। तो हो सकता है कि मार्केट इस पर्टिकुलर कैंडल तक भी जा सके, और अगर यहाँ से वापस एक रिजेक्शन होता है और इस लो को ये निकाला तो मैं थोड़े से और लॉट एंटर कर लूँगा मार्केट में। थोड़े और लॉट के साथ एंटर करूँगा मैं। अगर ये पर्टिकुलर लो यहाँ से रिजेक्शन होकर ये पर्टिकुलर लो निकालेगा ना अगर मार्केट, तो यहाँ से हमें एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलेगा इन 1 मिनट। बट यहाँ से डबल टॉप बनाया मार्केट ने। जब भी मार्केट डबल टॉप या डबल बॉटम बनाती है तो मोस्ट लाइकली वो पर्टिकुलर लिक्विडिटी निकल जाने के, स्वीप हो जाने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हो सकता है कि मे बी मार्केट इन डबल टॉप को निकाले, कुछ यहाँ पर ये पर्टिकुलर सप्लाई टेस्ट करे और वापस से हमारी डायरेक्शन में जाए, क्योंकि इस पर्टिकुलर कैंडल के बाद ही ये पर्टिकुलर कैंडल बनी थी जिसमें वॉल्यूम आई थी। तो इस पर्टिकुलर कैंडल को मिटिगेट करना, इस पर्टिकुलर कैंडल को एफिशिएंट करना मार्केट कर सकती है। दिस इज़ अगेन अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, बट हाई प्रोबेबिलिटी अदर देन दिस पर्टिकुलर कैंडल कॉन्फ्लुएंस इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 15 मिनट्स। अगर मैं 15 मिनट पे स्विच करता हूँ, 15 मिनट के अंदर ये पर्टिकुलर कैंडल बनी है, ये हमारा है बाय टू सेल प्राइस एक्शन। एंड 1 मिनट, सी 1 मिनट की प्रिसाइज जो सप्लाई लाइन मार्क करी है मैंने, ये वाली, इससे पहले एक छोटा सा रिजेक्शन आ रहा है, बट मार्केट इज अगेन एंड अगेन मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज, जो कि एक बहुत
बड़ा रेड फ्लैग है इस ट्रेड के लिए। ये ट्रेड तभी काम करेगी अगर यहाँ से हमें एक पर्टिकुलर पुश मिला और ये पर्टिकुलर लो निकला सबसे पहले, तब जाकर हम लोग अपने टारगेट एम कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये ट्रेड मैंने ख़त्म कर दिया। सारे मैंने अपने पोजीशन बुक कर लिया A to Z। तो सारी पोजीशन मेरी यहाँ पर बुक हो चुकी है। इसके बावजूद भी आप देखेंगे यहाँ से भी अभी मार्केट के जो लेवल्स है वो हमारी डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं छोटे टेबल पे प्रॉफिट रख देता, पर मैंने नहीं रखे, क्योंकि स्कैल्पिंग में यही होता है कि आपको एंटर करने और फिर अगली ही आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर आपको एग्जिट करनी है। तो टोटल वी हैव कैपिटलाइज्ड ऑन 1:1.91 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड इट वाज अ वेरी गुड कैपिटलाइजेशन। अगर मैं अपने अकाउंट को देखूं तो इट्स अ टोटल ऑफ 2% प्रॉफिट। सो वी हैव गेन्ड
+2% ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, क्योंकि मैंने फिर भी जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड था वो हमें देखने को मिला यहाँ पर। 1:2 था मेरा ओवरऑल कैपिटलाइजेशन, जो कि अब मुझे लग रहा है कि पूरा हो ही जाएगा, हो गया पूरा, 1:2 भी पूरा हो गया यहाँ पर। एंड इट वॉज अ वेरी ग्रेट ट्रेड। आई मीन एकदम एग्जैक्ट प्रिसाइज लेवल्स से मार्केट ने रिजेक्शन दिया, और हमारी जो लॉजिक था, ट्रेड आइडिया था, मैं थोड़ा ट्रेड ब्रेकडाउन दे देता हूँ। 15 मिनट्स पे सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पर एक सप्लाई बनाई, जो कि थी ये वाली, दिस बाय टू सेल प्राइस एक्शन, एंड देन 5 मिनट्स के अंदर ये वाली एक और सप्लाई बनी, दिस बाय टू सेल प्राइस एक्शन, और फिर 1 मिनट के अंदर ये वाली सप्लाई बनी, दिस बाय टू सेल प्राइस एक्शन, जो कि ये पूरा का पूरा हमारा पर्पल बॉक्स रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर 3 चीज़ों का कॉन्फ्लुएंस है, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स एंड 1 मिनट। जब भी 3 सप्लाई या 3 डिमांड का कॉन्फ्लुएंस आपको किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक पर दिखे, तो वो हाईली प्रॉफिटेबल एंड हाईली प्रोबेबल ट्रेड होता है। अभी भी यहाँ पर मेरे को बहुत अच्छा पैसा मिल जाता, बट ठीक है, मैंने बुक कर लिया है। और 15 मिनट की सप्लाई पर मेरी एंट्री थी, एग्जैक्ट 1 मिनट तक आया। 1 मिनट की जो ऑर्डर ब्लॉक है, दिस बाय टू सेल प्राइस एक्शन, इसको थोड़ा सा एफिशिएंट किया, मतलब बल्कि पूरा का पूरा टच भी नहीं किया इसको, आप देखेंगे एफिशिएंट भी नहीं बनाया, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन आया और वी हैव एंटर्ड हेयर, और हमने अपना पूरा का पूरा बुक कर लिया इधर की तरफ, इधर कहीं हमने पूरा बुक करा है। और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी वी आर 2% पॉजिटिव, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड ये जो स्कैल्पिंग होती है ना, दिन के अंदर 1 से 2 स्कैल्पिंग करो, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लो, तो आपका एक एज बनेगा मार्केट के अंदर, और वो ही चीज़ मैं अभी बना रहा हूँ। सी, इससे पहले आई हैवंट रश्ड इनटू एनी ट्रेड। अगर मैं सुबह से बात करूँ तो आई हैवंट टेकन अ सिंगल ट्रेड, ऑल्दो मेरे पास थी यहाँ पर, मैंने तब भी नहीं ली, मैं तो स्क्रीन के सामने था भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा टाइम ये है 6:30 बजे के बाद, 6-6:30 बजे के बाद मेरा एज है, उस टाइम पर मैं तब एंटर करूँगा, और वही मैंने एंटर किया। एंड टेक्निकल्स वर ऑन पॉइंट, मतलब दिस पर्टिकुलर ट्रेड इज़ अ 10 आउट ऑफ 10 ट्रेड। कल वाली ट्रेड वॉज अ लिटिल ऑफसेट, क्योंकि वहाँ पर पहले हमारा स्टॉप लॉस लगा और उसके बाद हमको टारगेट मिला, और हमने कल भी एक बार एंट्री करी थी, और आज हमें री एंटर करने की ज़रूरत नहीं मिली। एक बार की ही एंट्री के अंदर वी हैव गॉट अ वेरी गुड ट्रेड, ओवरऑल 1:2 कैपिटलाइजेशन, विच वॉज आई मीन अमेजिंग। तो ऐसे ही फॉर फर्दर अपडेट्स आगे भी मैं ट्रेडिंग जब करूँगा, ऐसे ही लाइव कमेंट्री, एक जर्नल बनाऊँगा। और बेसिकली ये पर्टिकुलर जितनी भी मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ, ये मैं पर्सनल एस्पेक्ट्स के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे जाकर इन ट्रेड्स को बैक टेस्ट करूँगा, जब इन ट्रेड्स को देखूंगा कि मैंने इस तारीख को ऐसे एंटर किया था, और ये था मेरे इमोशन, ये था मेरा माइंडसेट। तो इन सब चीज़ों से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई आई हैव मेड दिस चैनल एंड वाई आई एम डॉक्यूमेंटिंग दीज ट्रेड्स, बट इट वॉज अ वेरी गुड ट्रेड ओवरऑल स्पीकिंग। सो येस, दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करना। कमेंट डाउन बिलो अगर आपको कुछ भी पूछना है रिलेटेड टू एनीथिंग अबाउट ट्रेडिंग, यू आर फ्री टू कमेंट एनीथिंग, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, and I'll see you guys in the next video. Peace out.